हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग। और आज हम देखने वाले हीट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस पेज में कि हीट इंजन जो है उसका काम है मैकेनिकल वर्क देना, जिसको मैंने लिखा वर्क आउटपुट डब्ल्यू, ग्रीन से मार्क भी किया। हीट पंप का काम है हीट देना, इसका यूज होता है स्पेस को हॉट करने के लिए। तो इसका आउटपुट हो गया वो कितनी हीट दे रहा है। लेकिन हीट कब देगा? जब हम उस पर कुछ काम करते हैं, जिसे मैंने डब्ल्यू से लिखा एक्सटर्नल वर्क। रेफ्रिजरेटर का काम है हीट लेना, मतलब स्पेस को ठंडा करना। तो वो जितनी भी हीट ले रहा है स्पेस से, वो उसका आउटपुट हो गया। लेकिन कब लेगा? जब हम इसमें डब्ल्यू इनपुट डालेंगे। तो चलिए अब देखते हैं वन बाय वन। तो ओके दोस्तों, ये यहाँ पे है हीट इंजन। तो हीट इंजन जो है मतलब हमारा आईसी इंजन, वो कैसे चलता है? तो उसको चलाने के लिए हमने हीट दी ना, हीट देते डीजल या पेट्रोल को जला के, तब वो हमारे व्हील को रोटेट करता है, मैकेनिकल वर्क देता है। तो हमने हीट का यूटिलाइजेशन किया। यहाँ पे हीट इंजन जो है वो हीट का यूज करके हमें मैकेनिकल वर्क देता है। लेकिन हीट कितनी ली? Q1 जितनी हीट ली, तब उसने W जितना आउटपुट दिया। तो यहाँ पे हमारा मेन गोल है हीट इंजन से लेना मैकेनिकल आउटपुट। तो वो हमारा आउटपुट हो गया कितना? W। लेकिन कब देगा? जब मैं उस पर Q1 जितनी हीट डालूंगा। तो यहाँ पे हीट इंजन में मेरा इनपुट हो गया Q1, जो कहाँ से मिल रही है? हॉट बॉडी जो T1 टेम्परेचर पे है वहां से। हीट इंजन Q1 जितनी हीट लेता है, फिर Q जितना वर्क देता है। लेकिन मैकेनिकल इफिशिएंसी या ऐसा मानते कि मतलब हम भी जानते हैं कि कोई भी इंजन 100% इफिशिएंसी नहीं देता। तो कुछ लॉस होता है, वो लॉस मैंने Q2 से मार्क किया। वो हीट जो है वो रिलीज कर देता है कहाँ पे? तो एटमॉस्फेयर पे, जो कोल्ड बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T2। और यहाँ पे भी मैंने लिखा, देखिए कि T1 का टेम्परेचर T2 से ज्यादा है, मतलब हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि हीट इंजन का आउटपुट है वर्क आउटपुट, और इनपुट होता है Q1 जितनी हीट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब सीओपी। तो किसी का भी इफिशिएंसी कैसे फाइंड करते हैं कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। हीट इंजन का काम क्या था? मैकेनिकल आउटपुट वर्क देना। तो इसका आउटपुट हो गया W, मैकेनिकल वर्क। इनपुट कब देगा? जब हम इसमें Q1 जितनी हीट डाल रहे थे। तो इसका सीओपी हो गया W डिवाइडेड बाय Q1। ठीक है दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं हीट पंप की। हीट पंप का काम होता है स्पेस को हॉट करना। मतलब हीट पंप कितनी हीट हमें दे रहा है, वो उसका आउटपुट हो गया। लेकिन इतनी हीट कब देगा? तब जब हम उस पर कुछ काम करेंगे, मैकेनिकल वर्क या कोई एक्सटर्नल वर्क डालेंगे उसमें। तो वो कितना है? W जितना। तो अब ये कैसे काम करता है? हीट पंप जो है सराउंडिंग में से, सॉरी मतलब कोल्ड बॉडी कहते हैं, सराउंडिंग हुआ एटमॉस्फेयर जो T2 टेम्परेचर पे, वहां से Q2 जितनी हीट ले रहा है। लेकिन कब लेगा? मैं जब W जितना काम करता हूँ उस पे। और Q1 जितनी हीट दे रहा है हॉट बॉडी, मतलब रूम को गर्म करना है तो वो रूम को दे रहा है। ठीक है, तो Q1 जितनी हीट जो है वो हॉट बॉडी को दे रहा है। तो हीट पंप में क्या हुआ? इसका आउटपुट हुआ कितनी हीट दे रहा है Q1 जितनी, वो उसका आउटपुट। लेकिन कब देगा? जब मैं उस पर W जितना काम करूंगा, उतना उसको इनपुट दूंगा। तो हीट पंप में हमारा इनपुट हुआ W, आउटपुट हुआ Q1। तो अब सीओपी कैसे मिलता है? सीओपी मिलता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट कितना दोस्तों? हम भी जानते हैं कि हीट पंप का काम है, हीट कितनी दे रहा है? तो Q1 दे रहा था। लेकिन कब दे रहा था? जब मैं उस पर W जितना काम कर रहा था, तब वो Q1 दे रहा था। तो इसका फॉर्मूला होगा Q1 डिवाइडेड बाय W। अब है रेफ्रिजरेटर। ओके दोस्तों, रेफ्रिजरेटर देखते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? वो उसका काम होता है स्पेस को ठंडा करना। मैंने यहाँ पे लिखा कोल्ड स्पेस बॉडी। ठीक है, आप फ्रिज ही अपना ले लीजिए घर का, वो फ्रिज एक रेफ्रिजरेटर है। इसी पे काम करता है कि जैसे कि हमने एक्सटर्नल वर्क दिया, तो रेफ्रिजरेटर ने क्या किया? उसके इनसाइड जो स्पेस है फ्रिज के अंदर का, उसमें से Q2 जितनी हीट ले ली। तो मैंने उसको कोल्ड बॉडी किया, को लिखा है कोल्ड बॉडी, और उसका स्पेस मैंने लिखा कि जिसको ठंडा करना है, जिसका टेम्परेचर T2 है। तो Q2 जितनी हीट उसने फ्रिज में से ली। कब ली? जब मैंने उसको W जितना काम किया, और वो हीट उसने रिलीज कर दी एटमॉस्फेयर में, जो है हॉट बॉडी। ठीक है, क्योंकि फ्रिज के इनसाइड जो पोर्शन था वो तो सराउंडिंग के कंपेयर में ठंडा होता है ना। तो इसीलिए हमें लिखा कोल्ड बॉडी, जिसको ठंडा करना है, तो वो स्पेस। और बाकी सब जो है
जो हॉट बॉडी जहाँ पे हीट वो रिलीज करता है तो वो है एटमॉस्फेयर। यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि T1 है वो T2 से ज्यादा है, मतलब हॉट बॉडी का टेम्परेचर है वो कोल्ड बॉडी से ज्यादा है, और यहाँ पे हॉट बॉडी क्या है तो एटमॉस्फेयर है। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ओके, तो सीओपी कैसे फाइंड करेंगे? तो सीओपी फाइंड करने के लिए हमें चाहिए आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो रेफ्रिजरेटर में दोस्तों हम यूज करते हैं किस लिए, कि स्पेस को ठंडा करने के लिए। तो वो स्पेस में से कितनी हीट ले रहा है वो उसका आउटपुट हो गया, लेकिन वो कब लेगा? जब हम उस पर कुछ काम करेंगे। तो हमें वो काम कितना करना है दोस्तों, वो है W। जब हम उस पर W जितना काम करेंगे दोस्तों, तब वो Q2 जितनी हीट स्पेस में से लेगा। स्पेस यहाँ पे हमारा फ्रिज का इनसाइड पोर्शन ही है दोस्तों, याद रखिएगा। तो Q2 जितनी हीट फ्रिज के अंदर से जो स्पेस है वहां से लेगा, कब लेगा? जब हम W जितना उस पर काम करेंगे। तो उसका सीओपी होगा Q2 डिवाइडेड बाय W। ओके दोस्तों, और दो फॉर्मूले एक और भी है, वो भी आप देख लीजिए, काम आएंगे कई। सीओपी ऑफ हीट पंप वो कितना होता है? तो वो हमेशा सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेंट से ज्यादा होता है। वो कितना ज्यादा होता है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। इसका मेथड भी है, इसको कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन आप अभी इतना याद रखिए कि सीओपी ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। एक और फॉर्मूला है जिसको कहते हैं रिलेटिव सीओपी। वो कैसे फाइंड करते हैं? तो एक्चुअल सीओपी डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल सीओपी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।